आप सबका स्वागत है आज की वीडियो में। ये थर्ड पार्ट है हिंदी में। अगर आपको हिंदी में समझ नहीं आती, पंजाबी हो, आप पंजाबी में समझ आती तो पंजाबी में अलग से वीडियो मिल जाएंगे। इस वीडियो को देखने से पहले आप पहला और दूसरा पार्ट देख लो, फिर आपको पता चलेगा। और मैं क्लियर कर दूँ, ये 5-6 पार्ट में वीडियो बनेगी 1 से 1.5 घंटे की। हम चर्चा कर रहे हैं माल्टा ऑनलाइन फ्री जॉब, जिसमें कोई किसी को पैसा नहीं देना, बस ड्राइवर की जॉब है। ठीक है, तो बढ़ते हैं वीडियो के आगे। अगर आप होम कंट्री में हो, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, तो ये वीडियो आपके लिए है। आप गल्फ़ में हो या होम कंट्री में हो और यूरोप नहीं गए, कभी यूरोप जाना चाहते हो, आपको नहीं पता क्या करना है, कैसे अप्लाई करना है, तो ये वीडियो आपके लिए है, आपको बहुत हेल्पफुल होगी। बस आपको करना क्या है, कोई लाइक डिसलाइक नहीं करना, कोई शेयर नहीं करना, आपको बस ये वीडियो पूरा देख लेना है। कहीं आपको नहीं समझ में आए, कुछ क्वेश्चन कंसर्न हो, तो डिस्क्रिप्शन में हमारी ईमेल होगी, आप उस पर मेल कर सकते हैं, अपना नंबर ड्रॉप करके मैसेज कर सकते हैं, हम आपको कॉल करेंगे और आपकी हेल्प भी करेंगे। इसके अलावा हम बिल्कुल जेन्युइन से चार्ज लेके आपका यूरोपा CV, कवर लेटर, एक्सपीरियंस लेटर भी बनाते हैं और आपको लिंक भी देते हैं ऑनलाइन जॉब अप्लाई करने के लिए, खासकर माल्टा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का। तो बढ़ते हैं। पहली वीडियो में हमने अप्लाई कैसे किया था, इंटरव्यू कैसे क्लियर करी थी और कॉन्ट्रैक्ट देखा था। दूसरी वीडियो में हमने, दूसरे पार्ट में हमने पढ़ा सुना था कि इंटरनेशनल IDP लाइसेंस कैसे लिया, क्या किया, क्या क्या बनता है, कैसा, उसके बारे में। तीसरी वीडियो में हम बात करेंगे PCC की। उन्होंने हमसे PCC मांगी थी, तो PCC उन्होंने 2 PCC मांगी थी, क्योंकि हम दुबई में थे, तो एक तो दुबई की PCC मांगी और दूसरी PCC मांगी उन्होंने इंडिया की। ठीक है दोस्तों, अब सब लोगों ने PCC बनाई होगी, देखा भी होगा, पता भी होगा, मगर ये तब की बात है जब हमने कभी अप्लाई नहीं किया था। PCC पहली बार हमारी बन रही थी, यहाँ तक कि मुझे ज़्यादातर पता भी नहीं था कि PCC क्या होती है। पासपोर्ट वाली PCC अलग होती है, पुलिस वाली अलग। ये भी बाद में पता चला था कि पासपोर्ट वाली अलग होती है, मैं सोचता था एक ही PCC है। खैर, मैं कैफ़े में गया, वहाँ से पता चला, तो वहाँ पे IMO करके एक साइट ऐप होता है दुबई में, वो डाउनलोड किया। तो फिर मेरे को थोड़ा सा डाउट था, तो मैं कैफ़े में गया, तो उन्होंने ID वगैरह लेके मेरे से 70 दिराम लिए, 50 दिराम उसकी फ़ीस थी, 20 उन्होंने ज़्यादा लिया और उन्होंने मेरी PCC अप्लाई कर दी। बोले कल तक तुम्हारी PCC तुम्हारी मेल पे आ जाएगी। मैं अपने रूम में चला गया, नाइट ड्यूटी थी। नाइट को मैं ड्यूटी करके जब सोने के लिए आया सुबह 5-6 बजे, तो मेरी मेल पे वो PCC आई हुई थी। मैंने उसका 8-9 बजे पर उठ के देखा, प्रिंट निकाला और उनको आगे मेल कर दिया PDF बना के। तो मैं बड़ा खुश हुआ, मतलब एक दिन में 50 यूरो दे करके आपको, मतलब 1000 रुपया दे के आपको 8 घंटे में PCC मिलेगी। ये था दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की पुलिस का रूल। अब आते हैं इंडिया का रूल, तो आप हंसोगे भी मेरी बातों से। ठीक है दोस्तों, दूसरी तरफ बस का ये बता रहे हैं बटन स्विच का, इसको भी ध्यान से देख लो, दोनों तरीके से आपको वीडियो समझ में आएगी। ठीक है दोस्तों, तो इंडिया में क्या किया, मैं दुबई में था, तो मैंने फैमिली को बताया कि भाई मेरे को PCC चाहिए। तो पहले तो उनको अप्लाई करने का नहीं पता चले, तब भी शायद ये ऑनलाइन वाला सिस्टम होगा या नहीं होगा, मुझे नहीं पता था। ठीक है, तो फिर मैंने अपने 1-2 आदमियों को घर से भेजा, तो उन्होंने अपने बिहाव पे पुलिस वाली PCC अप्लाई करी SSP ऑफिस में, सुविधा केंद्र में। और भाई साहब, आप समझोगे नहीं, उस PCC को लेने में 1 से 1.5 महीना लग गया और 10 से 15 हज़ार रुपया, शायद 15 से भी ज़्यादा, 20 हज़ार रुपये उनके लग गए PCC लेने में। सब कुछ ठीक था, कोई FIR, कुछ केस, कुछ नहीं था, मगर इंडिया का रूल, इंडिया की पुलिस आपको पता है भाई कैसी है, खासकर पंजाब की। रूल ये है कि पुलिस वाली जो PCC है, आपकी फैमिली अगर आप बाहर हो तो अप्लाई करके ले सकती है। ठीक है, मगर भाई बात बात पे पैसे, बात बात पे पैसे, इतनी बार कॉल कर करके, इतनी बार कॉल करके कि हम कितने परेशान हुए। जब वो पुलिस स्टेशन में आई है, पुलिस वाले ऐसे इंक्वायरी कर रहे हैं जैसे
FBI अमेरिका की एजेंसी होती है, कोई क्रिमिनल पकड़ लिया है अलकायदा से, लदेन का भाई पकड़ लिया है, उससे बहुत सारी मिसाइल रॉकेट लॉन्चर पकड़ लिए हैं, कहाँ वो क्यों जाना है, क्यों अप्लाई करना है, वो क्यों मांगते हैं, किस कंट्री में क्या सैलरी। और जब उनको पता चलता है कि बंदा दुबई में यूरोप के लिए अप्लाई कर रहा है, हम PCC नहीं देंगे, वो नहीं जा पाएगा, तो वो मुंह फाड़ के पैसे मांगते हैं। ठीक है, तो इतना परेशान किया भाई साहब PCC के लिए कि पूछो मत। आप सोचोगे वीडियो लंबा कर रहा हूँ, वीडियो लंबा नहीं कर रहा हूँ, सच में बता रहा हूँ। आप जेन्युइन खुद इंडिया में रहोगे तब अप्लाई करोगे, तब भी आपको पता चल जाएगा। मैं तो फिर भी बाहर था और पुलिस फैमिली वालों को बेचारों को इतना कुछ पता भी नहीं था। खैर उन्होंने PCC मिल गई, मेरे को भेज दी। ठीक है, PCC वाला चैप्टर ख़त्म हो गया। अब दोस्तों चैप्टर आता है, उन्होंने मेरे को भेजा कि आपका जो लाइसेंस है इंडिया में, उसका एक एक्सट्रैक्ट होता है। एक्सट्रैक्ट अभी तो काफ़ी लोगों को पता चल गया, पहले नहीं पता था। और एक और सर्टिफिकेट होता है। ठीक है, मैं दोनों आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा, भी दूसरे का भी नाम बताता हूँ। ठीक है, एक होता है लाइसेंस का एक्सट्रैक्ट। अब हमें ये नहीं पता था, और फैमिली वाले बेचारे RTO ऑफिस में गए तो उनको तो समझ में नहीं आए, उनको कैसे बताना कि क्या सर्टिफिकेट है, वो क्या करना है, उनको एक्सट्रैक्ट बोलना नहीं आए। और जो आगे थे RTO ऑफिस में, वो उससे भी बड़े इंजीनियर थे, उन्होंने कभी आज तक देखा सुना नहीं था कि एक्सट्रैक्ट क्या होता है। आप सोचोगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, बात को बढ़ा रहा हूँ। दोस्तों ये सही बात है, कसम से ये सच बात है, मैं इस बात की कसम खा सकता हूँ। ये तब की बात कर रहा हूँ, अब तो बहुत लोगों को पता चल गया, तब नहीं पता चला था कि एक्सट्रैक्ट क्या होता है। ठीक है, और एक सेकंड दोस्तों, हाँ, दूसरा होता है वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, उसको बोलते हैं वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट। ये दोनों एक फ़ोटो स्टेट वाला जो पेज होता है ना, A4 साइज, उसी पे होते हैं। स्टैंप लगती है, पूरा आपका नाम पता एड्रेस लिखा जाता है, किसने कब लाइसेंस बनाया, कब न्यू किया, इसके लाइसेंस पे कौन कौन सी गाड़ी ये चला सकती है। तो ये 2 सर्टिफिकेट होते हैं। अब दोस्तों इस सर्टिफिकेट को लेने के लिए भाई साहब उन्होंने कितने RTO के चक्कर लगाए, और वहाँ पे दलाल थे, जो 3-4 दलाल तो ऐसे थे, वो बोलते थे कि भाई साहब, उनको उसने पूछा, मेरा जो फैमिली मेम्बर गया था, कि इंटरनेशनल लाइसेंस बनाना, वो बोलता आज तक हमने उसका नाम सुना पर कभी कोई आया ही नहीं बनाने, उसको एक्सट्रैक्ट का नहीं पता। फिर उनको मेथड दिखाया कि भाई ऐसे किसी आदमी ने, उत्तर प्रदेश मेरठ का बंदा था, उसने बनाया है, तुम देखो। फिर उन्होंने किसी से पूछ पाछ के उधर फिर वो बनाया, और इतना मुंह फाड़ रहे थे पैसे के लिए कि जैसे ये एक्सट्रैक्ट नहीं हो, ये बिल क्लिंटन का कोई पावर ऑफ अटॉर्नी हो, या चेक हो कोई 1 करोड़ का, पता नहीं कितने पैसे, 8-10 हज़ार रुपया 2-3 बार उनको ले लिया, और कितने चक्कर लगाने पड़े उनको, बेचारों को कुछ पता नहीं है। ठीक है, फिर वो उनको एक्सट्रैक्ट और वो क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो था, 2 तरह के सर्टिफिकेट होते हैं RTO ऑफिस से, वो मिले, तो इनकी बात आगे बढ़ी। अब क्योंकि इसमें डॉक्यूमेंटेशन बहुत होते हैं फ्री वाली जॉब में, इसलिए बोल रहा हूँ कि इसमें आप डॉक्यूमेंट देते देते थक जाते हो, इतने डॉक्यूमेंट होते हैं, और हर डॉक्यूमेंट में कोई ना कोई प्रॉब्लम भी होती है, क्योंकि इंडिया में आपको डॉक्यूमेंट इतनी जल्दी से नहीं मिल जाते। आपको याद होगा पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि दुबई में मैंने PCC और ड्राइविंग परमिट लिया था, तो उसने चाय पिलाकर 5 मिनट में दे दिया था, और PCC भी रात को मुझे मिल गई थी। मगर इसमें तो ज़िंदगी तबाह कर देते हैं भाई साहब, आपकी पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी एक डॉक्यूमेंट लेने में। खैर इस पार्ट को यहीं ख़त्म करते हैं, अगले पार्ट में और डॉक्यूमेंट के बारे में चर्चा करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे, ताकि आपको समझ में आ जाए। और लास्ट में जब पूरी वीडियो बन जाएगी, लास्ट में जो आपके क्वेश्चन आंसर हो गए, हम उसको भी थोड़ा सा देखेंगे कि एक आदमी के क्या क्या कॉमन क्वेश्चन होते हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आप बने रहें इस चैनल पर। ये 3rd पार्ट था, अभी हम 4th पार्ट बनाएंगे, उसमें आगे डॉक्यूमेंट की बात करेंगे। तो आपका कुछ भी क्वेश्चन कंसर्न होगा, आप हमें कमेंट करिए। थैंक यू दोस्तों।